गोदान के फल, कपिला गौ की उत्पत्ति और गौ महात्म्य के विषय में वशिष्ठ सौदास संवाद का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भारत, आप गोदान के उत्तम गुणों का फिर से वर्णन कीजिए। आपके मुंह से इस अमृतमय उपदेश को सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, बेटा, वात्सल्य गुण से युक्त एवं उत्तम लक्षणों वाली जवान गाय को वस्त्र ओढ़ाकर ब्राह्मण को दान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और उसे असुर्य नामक अंधकारमय लोकों में नहीं जाना पड़ता। जिसका घास खाना और पानी पीना समाप्त हो चुका हो, जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिसकी इंद्रियां काम न दे सकती हों, अर्थात जो बूढ़ी और रोगिणी होने के कारण जीर्ण शीर्ण शरीर वाली हो गई हो, ऐसी गौ का दान करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को व्यर्थ कष्ट में डालता है और स्वयं भी घोर नरक में पड़ता है। क्रोध करने वाली, मरकही, रुग्णा, दुबली पतली तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसी गौ का दान कदापि नहीं करना चाहिए। रिष्ट पुष्ट, सीधी सुलक्षणा, जवान एवं उत्तम गंध वाली गौ की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही गौओं में कपिला गौ उत्तम मानी गई है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी भी रंग की गौ का दान किया जाए, गोदान तो एक सा ही होगा। फिर सत्पुरुषों ने कपिला गौ की ही अधिक प्रशंसा क्यों की है? मैं कपिला के महान प्रभाव को विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, बेटा, मैंने बड़े बूढ़ों के मुंह से रोहिणी गौ की उत्पत्ति का जो प्राचीन वृत्तांत सुना है, वह सब तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम प्रजा को उत्पन्न करो, किंतु दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की भलाई के लिए सबसे पहले उनकी आजीविका का उपाय निर्धारित किया। उसके बाद उन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीविका के लिए कोलाहल करने लगे। जैसे भूखे प्यासे बालक अपने माँ-बाप के पास दौड़ जाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा जीविका दाता दक्ष के पास गई। प्रजाजनों की इस स्थिति पर मन ही मन विचार करके प्रजापति ने उनकी रक्षा के लिए अमृत का पान किया। अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गए, तो उनके मुख से सुरभित सुगंध निकलने लगी। उस सुरभि गंध से सुरभि प्रकट हुई, जिसे प्रजापति ने अपने मुख से उत्पन्न होने वाली पुत्री के रूप में देखा। सुरभि ने भी बहुत सी कपिला गौएं उत्पन्न की, जो प्रजा की माता के समान थी और जिनका रंग कुंदन की भांति दमक रहा था। वे सब गौएं प्रजा की आजीविका थी। जैसे नदियों की लहरों से फेन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चारों ओर दूध की धारा बहाती हुई अमृत के समान वर्ण वाली उन गौओं के दूध से फेन उठने लगा। एक दिन की बात है, भगवान शंकर पृथ्वी पर खड़े थे। उसी समय सुरभि के एक बछड़े के मुंह से फेन निकलकर उनके मस्तक पर गिर पड़ा। इससे वे कुपित हो उठे और अपने ललाट अग्नि की ज्वाला से मानो रोहिणी गौ को भस्म कर डालेंगे, इस तरह उसकी ओर देखने लगे। रुद्र का वह भयंकर तेज जिन-जिन कपिलाओं पर पड़ा, उनके रंग नाना प्रकार के हो गए, किंतु जो वहां से भागकर चंद्रमा की शरण में चली गईं, उनका रंग नहीं बदला। वे जैसी उत्पन्न हुई थी, वैसी ही रह गईं। तब प्रजापति ने महादेव जी को कुपित देखकर कहा, प्रभु, आपके ऊपर अमृत का छींटा पड़ा है। गौओं का दूध बछड़ों के पीने से जूठा नहीं होता। जैसे चंद्रमा अमृत का संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है, उसी प्रकार वे रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध देती हैं।
जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र तथा देवताओं का पिया हुआ अमृत, इनमें उच्छिष्ट का दोष नहीं होता, वैसे ही बछड़ों को पिलाती हुई गौ भी दूषित नहीं मानी जाती। ये गौएं अपने दूध और घी से संपूर्ण जगत का पालन करेंगी। सब लोग इनके अमृतमय दूध को पीना चाहते हैं। ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष ने महादेव जी को बहुत सी गौएं और एक बैल भेंट किया तथा इसी उपाय से उनके चित्त को शांत किया। महादेव जी ने भी प्रसन्न होकर उस वृषभ को अपना वाहन बनाया और उसी के चिन्ह से अपनी ध्वजा सुशोभित की। इसी से इनका नाम वृषभ ध्वज प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का राजा बना दिया और गौओं के बीच में उनका नाम वृषभांक रख दिया। इस प्रकार कपिला गौएं अत्यंत तेजस्विनी और शांत वर्ण वाली हैं। इसी से उनको दान में सब गौओं से प्रथम स्थान दिया गया है। गौएं संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। वे जगत को जीवन देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न हुई हैं तथा शांत, पवित्र, समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली और जगत को प्राण दान देने वाली हैं। अतः गोदान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का दाता माना जाता है। अपवित्र मनुष्य भी यदि गौओं की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली इस उत्तम कथा का पाठ करता है तो कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाता है और उसे पुत्र, लक्ष्मी, धन तथा पशु आदि की सदा प्राप्ति होती है। राजन, गोदान करने वाले को हव्य, कव्य, तर्पण और शांति कर्म का फल तथा वाहन, वस्त्र एवं बालकों और वृद्धों का संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सब गोदान के गुण हैं।